प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। PW एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 2 हिंदी व्याकरण का पाठ 4 वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं वाक्य किससे बनते हैं? तो चलिए अपनी मजेदार कक्षा की शुरुआत करते हैं। आपको पता है कि एक या एक से अधिक शब्दों का उचित क्रम में प्रयोग होता है तो उससे वाक्य बनते हैं। यानी जब हम शब्दों को सही क्रम में जोड़ते हैं तो उससे वाक्यों का निर्माण होता है। वाक्यों के द्वारा हम अपनी बात सही प्रकार से समझा पाते हैं। शब्दों की तरह वाक्य का भी एक अपना अर्थ होता है। अगर हम किसी से एक या दो शब्द में बात कहें तो वह हमारी बात पूर्णतः नहीं समझ सकता, लेकिन अगर हम अपने बहुत सारे शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनाकर उससे बात कहें तो वह हमारी बात को पूरी तरीके से समझ सकता है ना बच्चों। आप भी अपनी क्या क्या बातें अपने माता पिता को समझाते हैं? अच्छा बच्चों, हम वाक्यों को किसी भी तरीके से पूर्ण तभी समझते हैं जब उसमें हमें जो शब्द होते हैं वह एक असली अर्थ देते हैं। तो चलिए कुछ वाक्य पढ़ते हैं। एक कौवा प्यासा था, यानी यहाँ पर किसकी बात हुई है? एक कौवे की बात हो रही है जो कि प्यासा है। यानी शब्द जो है यहाँ पर उचित क्रम में लगे हुए हैं जिससे कि वाक्य बन गया है। दूसरा पढ़ते हैं, माँ खाना बनाती है, यानी इस तरीके से यह वाक्य पूरा अर्थ दे रहा है। अब बच्चों, बात आती है कि शब्दों को सही क्रम में लिखना क्यों आवश्यक होता है। इसलिए आवश्यक होता है बच्चों कि यदि हम शब्दों को आगे या पीछे लिखेंगे तो वाक्य का अर्थ समझना कठिन हो जाएगा, है ना। जैसे खेल रहा गेंद लड़का है, ये क्या लिखा हुआ है? खेल रहा गेंद लड़का है। अब हमें ये समझ ही नहीं आ रहा है। अब क्या लिखा है? रहे टहल दादाजी हैं। है शब्द शब्द ही और सब वाक्य बन रहे हैं, लेकिन उसका क्रम सही ना होने की वजह से हमें वह नहीं समझ में आ रहे हैं। यानी इसमें वाक्य में शब्द आगे पीछे हैं, इसलिए हम वाक्य के अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। यदि सही क्रम में इन्हें लगाया जाए तो क्या बनेगा? तो बनेगा लड़का गेंद खेल रहा है ना। तो हमारा ये सही वाक्य हो जाएगा। ऐसे ही दादाजी टहल रहे हैं, तो हमने क्या जाना कि जब हम शब्दों को सही क्रम में लगाते हैं तो वाक्य का निर्माण होता है। अब बच्चों, हम अपने ज्ञान की पोटली को खोलेंगे और जल्दी से इस प्रश्न के उत्तर देंगे। प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही वाक्य पर सही का निशान लगाइए, यानी सही का चिन्ह लगाना है। तो जो वाक्य सही होगा, वाक्य कब सही होगा? जब शब्द क्रम में लगे होंगे। तो चलिए देखते हैं। राघव फल खा रहा है, बिल्कुल सही। चलो दूसरा भी पढ़ लेते हैं। खा राघव रहा फल है, नहीं, यानी राघव कल फल खा रहा है, यही एक सही वाक्य है जो हमें पूरा अर्थ दे रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दौड़ता तेज घोड़ा है या घोड़ा तेज दौड़ता है? तो क्या आएगा? घोड़ा तेज दौड़ता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नीचे दिए गए वाक्यों को शब्दों के सही क्रम में लिखकर अर्थ वाले वाक्य बनाइए। नीचे जो हमारा वाक्य दिया गया है इसमें शब्दों का क्रम सही नहीं है, हमें सही क्रम में शब्द लिखने हैं। तो क्या लिखा है? जा मोहित बाजार रहा है, यानी मोहित कहां जा रहा है? बाजार रहा है, लेकिन इसका क्रम सही नहीं है। सही क्रम क्या होगा? मेरे साथ दोहराइए। मोहित बाजार जा रहा है। ठीक है बच्चों, यह है इसका सही क्रम होगा। अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। है नाच रही लड़की, तो हम क्या लिखेंगे?
लड़की नाच रही है ना। तो यह इसका सही क्रम हो जाएगा। वाक्य तभी बनता है जब उसका क्रम सही रहता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए चित्रों को देखिए और अधूरे वाक्यों को पूरा कीजिए। यानी यहां पर कुछ चित्र दिए गए हैं। अब हमें चित्रों को देखकर इन अधूरे वाक्यों को पूरा करना है। तो पहले चित्र में हमें कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं। जो बच्चे बारिश में क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही, खेल रहे हैं। अब यहां क्या लिखा है? बच्चे बारिश में। अब हमें पूरा करना है तो हम क्या लिखेंगे? बच्चे बारिश में खेल रहे हैं। ठीक है। अब यहां एक लड़का है, ये जा रहा है, बाय बाय कर रहा है ना। तो यानी हमें समझ में आ रहा है रोहित विद्यालय जा रहा है। आया समझ में बच्चों? तो इसी तरीके से आज हमने क्या पढ़ा? वाक्य पढ़ा। तो बच्चों समझ में आया ना वाक्य? वाक्य क्या होता है? जब हम शब्दों को सही क्रम में लगाते हैं तभी वह हमें एक अच्छा अर्थ देता है। यानी वही वाक्य अच्छा होता है जो हमें पूर्णतः अच्छा अर्थ देता है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।